गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किसी का नाम लिए बिना इशारों ही इशारों में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नसीहत दे डाली। Those who seek the trust of voters must promise only what is possible. Government is not a charity shop. Populist anarchy cannot be a substitute for governance. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ऐसा कहने के पीछे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सोच जो भी रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इसे अरविंद केजरीवाल के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने खुद को अराजक कहा था। इस बयान को लेकर केजरीवाल की किरकिरी भी हुई थी। हालांकि केजरीवाल ने कभी इसे गलत नहीं माना और अपने कदम को सही ठहराने की कोशिश की। अब राष्ट्रपति के बयान के बाद विरोधियों को एक बार फिर इस बहाने से केजरीवाल को घेरने का मौका मिल गया है। महामहिम ने ठीक ही कहा है जब उन्होंने नसीहत दी है राजनीतिक दलों को कि वो उतने ही दावे और वायदे करें जितने वो निभा सकते हो, वरना फिर जनता में निराशा फैलती है। मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति ने बहुत अच्छी बात कही है और हम सब लोगों को जो भी राजनीति में है इस बात से सीख लेनी चाहिए। आशा करता हूं कि देश उनकी इस चेतावनी की ओर ध्यान देगा और अगली सरकार होगी तो वो एक स्थिर सरकार होगी जो सुशासन दे सकेगी। उन्होंने बहुत सोच समझ के जो बात कही है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कही है कि जो है हम अराजकता को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं राजनीतिक आंदोलनों के नाम पे। राष्ट्रपति की नसीहत को लेकर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने भी टिप्पणी की है और इस टिप्पणी को केजरीवाल ने ट्विटर पर रीट्वीट भी किया है। इसमें लिखा है कि प्रिय राष्ट्रपति महोदय, एक्टिविज्म और अराजकता एक ही बात नहीं है। अराजकता तो 1984 में हुई थी जब लोगों की भीड़ सिखों का कत्लेआम करती घूम रही थी राज्य और पुलिस के उकसाने पर। राष्ट्रपति की नसीहत के जवाब में शेखर कपूर की तल्ख टिप्पणी को रीट्वीट करके केजरीवाल ने अपनी राय दबी जुबान में रखने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल ये कि लोकतंत्र में अराजकता और शासन को एक ही तराजू पर तौलने वाले लोगों की सोच को क्या जायज माना जा सकता है? तो हालांकि राष्ट्रपति ने अपने संदेश में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारे में माना जा रहा है कि ये जो संदेश था ये शायद आम आदमी पार्टी के लिए था। सवाल ये है कि क्या अराजकता से चल रही है केजरीवाल सरकार, और इसी पर हम कर रहे हैं हमारी आज की बहस। खुद को अराजक कहकर क्या केजरीवाल ने इस विवाद को हवा दी है? धरने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं अराजक हूं, क्या ये कह के वो खुद मुसीबत में फंस गए? और क्या मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल का धरना करना सही था? इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 हफ्ते के भीतर दिल्ली सरकार और केंद्र से मांगा है जवाब। तो ये बड़े सवाल हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली सरकार में अराजकता है? हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रीति शर्मा जी इस चर्चा में मौजूद हैं। प्रीति जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी मौजूद नहीं है हमारे साथ, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, आपको क्या लगता है राष्ट्रपति ने जो बात कही, क्योंकि उनका जो संदेश होता है राष्ट्रपति के नाम का, ये इसको राजनीति से ऊपर माना जाता है, ए पॉलिटिकल उनके दफ्तर को माना जाता है। ऐसे में उनका जो संदेश था, क्या वो पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए था? क्या हर पार्टी के लिए था? जो राष्ट्रपति जी ने कहा, देखिए, वो बहुत ही गंभीर टिप्पणी है। और अगर आप राष्ट्रपति जी का खुद का स्वभाव देखें तो मेरे ख्याल से भारत के सबसे गंभीर राजनेताओं में भी वो रह चुके हैं और राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। और जहां तक संविधान का प्रश्न है, राष्ट्रपति जी को प्रथम पृष्ठ से लेकर अंत तक कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसका गहरा ज्ञान ना हो। भारत की परंपराओं, इतिहास, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्र भारत की पद्धतियों, उसकी जो विशेषताएं, उससे वो टिप्पणी का क्या मतलब है? अब उन्होंने जो कहा है, देखिए, गलत क्या कहा। उन्होंने एक गंभीर स्थिति को देखा है। जी रीता बहुगुणा जोशी, सवाल यहाँ पर यह है कि जब वो बात कर रहे हैं लोक लुभावन अराजकता की, तो किसकी तरफ इशारा है उनका? निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार बनी है और सबसे पहले तो उन्होंने उल्लंघन किया। 50,000 लोगों के सामने मुख्यमंत्री जी ने शपथ खाई, संविधान की शपथ खाया, कानून को हम
उल्लंघन नहीं करने देंगे, हम अक्षुण्ण रखेंगे अपने संविधान को। और उसके बाद जिस तरह से उनके मंत्रीगण कर रहे हैं, अब देखिए जो सोमनाथ भारती जी ने किया, कानून का कितना जबरदस्त उल्लंघन किया, और उसके बाद कितनी अहंकारी भाषा का, अपमानजनक भाषा का उपयोग, चाहे वो राजनेताओं के प्रति हो, सरकार के प्रति हो, केंद्र के उसके गृह मंत्री के खिलाफ हो, या फिर क्यों ना मीडिया के खिलाफ हो। और फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने उनको सह दी, उनको सपोर्ट किया और खुद जाकर धरने पे बैठे, बोले मैं अराजक हूँ। अगर मुख्यमंत्री कहता मैं अराजक हूँ, ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि राष्ट्रपति ने जो अपने संबोधन में बात कही पॉपुलिस्ट एनार्की की, वो सीधा जो इंडिकेशन था, उनका संकेत वो आम आदमी पार्टी की तरफ था। जब आम आदमी पार्टी से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो उस पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद है। विजेंद्र जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति कोई बात कह रहे हैं तो वो हर पार्टी के लिए लागू होने वाली बात है। देखिए नेहा, राष्ट्रपति जी ने जिस अवसर पर कहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर, उसका एक अपना मतलब है, और संविधान की एक सजग प्रहरी के रूप में राष्ट्रपति विराजमान है। हम सब उनका सम्मान करते हैं। भारत का गणतंत्र जो 120 करोड़ लोगों का गणतंत्र है, उस पर पूरी तरह से अपनी पैनी नज़र रखना और 120 करोड़ लोगों के भविष्य को भी ध्यान में रख करके बात कहना, ये राष्ट्रपति जी ने अपनी जिम्मेदारी समझी। जब एक मुख्यमंत्री ये आवाज़ देता है कि सब लोग राजपथ पर आकर के सड़कों पर फैल जाओ लाखों लोग, और ये रिपब्लिक डे क्या होता है, कुछ झांकियां और एंटरटेनमेंट का एक साधन बनाया हुआ है, तो मैं समझता हूं कि भावुक हो जाता है मन जब अशोक चक्र दिया जाता है मरणोपरांत एक युवा को, जो देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। तो विजेंद्र गुप्ता जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ आपको, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कही वो सीधे सीधे एक मैसेज था, संदेश था आम आदमी पार्टी को, ये आप कह रहे हैं। अभय कुमार दुबे हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। अभय जी, ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या जो राष्ट्रपति ने बात कही और वो पॉपुलिस्ट एनार्की की जो उन्होंने बात कही कि वो कभी भी जो शासन है उसका विकल्प नहीं हो सकता, क्या वो आम आदमी पार्टी ने जो धरना दिया, जो कुछ किया, उसी की तरफ इशारा कर रहे थे? देखिए, प्रणब मुखर्जी ने जो कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि पॉपुलिस्ट अनार्की या अनार्की का कोई भी रूप जो है वो सुशासन का विकल्प नहीं हो सकता है। सुशासन एक अलग चीज़ है और जन आंदोलन एक अलग चीज़ है। इन दोनों, सवाल ये है कि इन दोनों को किन परिस्थितियों में जोड़ा जाता है। दूसरे, राष्ट्रपति ने सिर्फ अनार्की शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप बार बार कह रही हैं कि राष्ट्रपति ने पॉपुलिस्ट अनार्की शब्द का इस्तेमाल किया है। अब एक अनार्की, एक ऐसी घटना जिसको अनार्की कहा जा रहा है, अराजकता कहा जा रहा है, अव्यवस्था कहा जा रहा है, क्या वो पॉपुलिस्ट थी? अब चूंकि राष्ट्रपति ने उसको पॉपुलिस्ट कह दिया है तो फिर उसको हमें पॉपुलिस्ट के रूप में हम उसे परिभाषित कर सकते हैं? चलिए, हमें एक मिनट, हमें सुविधा है पॉपुलिस्ट के रूप में परिभाषित करने। इसका मतलब है कि उस अनार्की के पीछे एक लोकप्रियता थी, उसके साथ जनता का बड़ा हिस्सा, उसकी हमदर्दियां जुड़ी हुई थी। इस बात का ध्यान रखना होगा। नहीं, लेकिन जो आंदोलनकारी, जो पॉपुलिस्ट एनार्की अगर है तो वो शासन का विकल्प नहीं है। शासन का विकल्प नहीं है, चलिए, तो आप लेकिन जो एक बिंदु और जोड़ रहे हैं, जनता की हमदर्दी थी। ठीक है, और सुशासन हम किसके लिए देते हैं? जनता के लिए। तो ये कई सवाल है अभय दुबे, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। चल लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी कि क्या अराजकता से चल रही है केजरीवाल की सरकार, और ये सवाल खड़ा हुआ है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देश के नाम संदेश के बाद, जिसमें उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया लेकिन कुछ अहम बातें जरूर कही। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी भी मौजूद है। अरविंद जी, सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ लोक लुभावन अराजकता कर रही है और शासन नहीं? देखिए, राष्ट्रपति का भाषण मुझे दो चीज़ों में थोड़ा अखरा मैं कहूँगा। एक अखरना तो ये था कि उन्होंने मेजॉरिटी की बात पहली दफ़े छेड़ी कि वोट बहुत संभाल के दीजिए, कि ऐसी पार्टी को दीजिए कि मेजॉरिटी मिले, बिखरे हुए से क्या दिक्कत हो रही है। और दूसरी ये कि एनार्किज्म की बात उन्होंने उठाई। अगर चुनावी वायदे से और न पूरा करने का रिकॉर्ड देखा जाए तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी उस रिकॉर्ड में बहुत ऊपर जाएगी। जिन लोगों ने राम के नाम पे वोट मांगा,
जिन्होंने 370 के नाम पे वोट मांगा, जिन्होंने कॉमन सिविल कोड के नाम पे वोट मांगा, जिन्होंने गरीबी हटाओ के नाम पे वोट मांगा, उन सब का रिकॉर्ड अगर देखा जाएगा तो इस पैमाने पे बहुत नीचे जाएगा। तब फिर राष्ट्रपति क्या कहेंगे? तो चुनाव में ये सही है कि चुनाव में वही वायदे करने चाहिए, और पार्टियों को भी ये होश रहता है कि जब वो वायदे कर रहे हैं और अगर नहीं पूरा करेंगे तो पब्लिक उनको लताड़ेगी। बीजेपी को भी, अगर मैं जो 3 सबसे पहले बीजेपी के नाम लिए, तो बीजेपी उसके बाद से सत्ता से बाहर इसीलिए है कि लोग अभी भी मजाक में कहते हैं कि राम का नाम लेंगे और बॉर्डर तक जाएंगे और रामलला हम आते हैं। तो इस तरह के वायदे अगर कोई पब्लिक लाइफ में, डेमोक्रेसी में करता है, आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का संबोधन है इसमें सिर्फ आप आम आदमी पार्टी को ही क्यों देख रहे हैं? उसमें जो संदेश है वो बीजेपी के लिए भी है, वो कांग्रेस के लिए भी है। ठीक है, मैं राजनीतिक मेहमानों से इस पर, हाँ ठीक है, नहीं लेकिन रिएक्ट तो किया उन्होंने, चलिए उस पर भी आएंगे, राजनीतिक मेहमानों से प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन विजय, आप इस तस्वीर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर अरविंद मोहन जी की बात पर माना जाए इनकी बात, तो यानी सुशासन हो रहा है आम आदमी पार्टी का। अगर सुशासन हो रहा है फिर आप पॉपुलिस्ट अराजकता की तरफ क्यों जा रहे हैं? और अगर आप ये लोक लुभावन अराजकता की तरफ जा रहे हैं तो क्या ये इसका मतलब ये निकाला जाए कि आप सुशासन नहीं कर पा रहे, या सुशासन करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, या आपको लगता है कि हम वैसा सुशासन नहीं दे पाएंगे जैसा हम जनता से उम्मीदें करके हम सत्ता में आए हैं? तो कुल मिलाकर ये घलम-घेल है। और या फिर राष्ट्रपति ये कहना चाह रहे थे कि आप अराजकता को ही लोक लुभावन बनाने की और उसको उस रूप में जनता के बीच में पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने आंदोलन को अपने हिसाब से चला सकें। रीता बहुगुणा जोशी जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, आपसे बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगी कि जो संबोधन है, जैसा कि अरविंद मोहन जी ने कहा, उसमें हर पार्टी के लिए कुछ ना कुछ है, इसमें सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं हम? नहीं, आपने इस विषय पे डिबेट रखा है जो आप कह रही हैं नार्किस्ट। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि इतना सुलझा हुआ, इतना सदा हुआ राष्ट्रपति का जो संदेश है ये पूरे राष्ट्र के लिए है, हाँ। वोटरों के लिए भी है, राष्ट्र के नागरिकों के लिए भी है, राजनीतिक दलों के लिए भी है। लेकिन अभी जो एकदम रिपब्लिक डे के, गणतंत्र दिवस के एकदम समीप जो घटना घटित हुई, ये बहुत अनुचित हुई और इसने कहीं ना कहीं आपके संविधान को चुनौती दी। तो यहाँ पर कितने तरीके थे इसका करने के लिए, आप बाद में मौका देंगी, मैं बोलूंगी। आप एक अलग विशेष सत्र बुला सकते थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा पे ये है कि पुलिस आनी चाहिए मातहत, आप वहां से रेजोल्यूशन पास करके ऊपर भेजते, सर्वदलीय आप एक डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री से मिलते। पर आपने जो जनतांत्रिक तरीके थे उनको अपनाने के बजाय आपने लोक लुभावन, जो आप कह रहे हैं अनार्किस्ट होने का जो आपको दावा कर रहे हैं, इस तरीके का काम करना। तो आप ये मान रही हैं कि जब पॉपुलर एनार्की की बात की जाती है राष्ट्रपति की तरफ से, तो वो संदेश है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन राष्ट्रपति ने बात की कि सरकार चैरिटी शॉप नहीं है, राष्ट्रपति ने बात की वही वादे करें जिन्हें आप पूरे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जो राजनीतिक तंत्र है सबके लिए संदेश था इसमें। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, जल्द लौटते हैं। हमारी चर्चा जारी है और चर्चा का विषय आज ये है कि क्या दिल्ली सरकार अराजकता से चल रही है। और ये चर्चा इसीलिए की जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो देश को संदेश दिया गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, उसमें किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि पॉपुलिस्ट अनार्की कभी भी शासन या सुशासन का विकल्प नहीं हो सकता। और राजनीतिक गलियारों में इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि ये शायद आम आदमी पार्टी के लिए संदेश था जो अब से कुछ दिन पहले धरने पर बैठी थी। हमारे साथ प्रीति शर्मा जो आम आदमी पार्टी से हैं वो मौजूद हैं, इस चर्चा में जुड़ गई हैं। प्रीति शर्मा जिन्हें हम देख पा रहे हैं। प्रीति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आ पा रहा है कि जो राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जो ये बात कही पॉपुलिस्ट अनार्की, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए थी? तो आप लोगों को क्या लगता है जब उन्होंने ये बात कही, क्या एक नसीहत संदेश दिल्ली सरकार को देने की कोशिश थी उनकी? राष्ट्रपति जी ने जब ये स्पीच दी उसका मतलब क्या था, आई थिंक इसका स्पष्टीकरण तो वो खुद ही कर पाएंगे। लेकिन हमारी पार्टी की ओर से जो हमें दिखाई देता है, इस देश में कई सालों से एक पॉलिटिकल अनार्की चली आ रही है जिसमें गवर्नेंस कंप्लीटली फेल हो चुका है और बिल्कुल भी एक आम आदमी को कोई भी गवर्नेंस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम तो कहेंगे कि हाँ, वाकई में इस देश में पॉलिटिकल अनार्की है
और उसको बदलना होगा। प्रीति जी, आपने पॉलिटिकल अनार्की की बात की, दरअसल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पॉपुलिस्ट अनार्की की बात की, यानी लोक लुभावन अराजकता। और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जब चर्चा हो रही थी, आप तब नहीं थी इसीलिए आपको बताना चाहूंगी, एक सवाल ये भी उठा था कि खुद अरविंद केजरीवाल ने धरना स्थल पर कहा था कि हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं अराजकता कर रहा हूं तो मैं अराजक हूं। तो फिर राष्ट्रपति के उस संदेश को अरविंद केजरीवाल के धरने से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? आपको पूरा फ्रीडम है, आप उसको जिस तरह देखना चाहती हैं देख सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर ये अनार्की है, अगर एक गवर्नमेंट का लोगों के हक के लिए, लोगों के सेफ जीवन के लिए लड़ना अनार्की है, तो जो 2002 में जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर हुए थे उसके बाद जो रायट्स हुए थे वो क्या था? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद जो रायट्स हुए थे वो क्या था? वो अनार्की नहीं था। सब जो वायलेंस होता है जब कितनी सारी गवर्नमेंट्स पावर में आती हैं वो अनार्की नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? की मांग अनार्की है। जब दंगे होते हैं, जब लोग मरते हैं और जब उस वक्त एक सरकार सत्ता में होती है, तो क्या वो अराजकता नहीं? तो मैं आनंद मोहन जी ने जो बोला, अरविंद मोहन, उन्होंने राष्ट्रपति जी के भाषण को अर्थ का अनर्थ कर दिया। अरविंद मोहन जी ने जो बोला उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जितनी गहरी बात कही है राष्ट्रपति जी ने। देखिए, आप पॉपुलिस्ट कोई भी बात लें और उसको फिर एनार्की का रूप दे दे, तो लोक लुभावन अराजकता का अर्थ है कि लोगों को उकसाना। क्या जो आम आदमी पार्टी आज कहना चाहती है या कर रही है, जो सोमनाथ भारती ने किया, जो बात वो कह रहे हैं, जिस विषय को लेकर के वो जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो 2002 में गुजरात का दंगा हुआ था उसको भी वो अनार्किज्म से जोड़ रहे हैं। मैं जी ये देखिए, मैं क्योंकि ये तो सिर्फ अब शुद्ध रूप से राजनीति कर, इनके आगे ना तो गवर्नेंस है इस समय कोई विषय, ना सरकार है, इनके आगे तो सिर्फ 2014 का चुनाव है, उसको सामने रख करके ये अंधे हो चुके हैं और पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं ये लोग। इसलिए मैं इनकी हर बात का जवाब दूं, ये मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद और लोअर कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद ये विषय अब समाप्त हो गया है। ये इस विषय को बार बार कहने का अर्थ ये है कि आप कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रभाव से, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव से आप लोग भयभीत। चलिए ठीक है, तो आपने तो अपना जवाब दे दिया विजेंद्र जी। आपने कहा कि गुजरात के दंगों से आप इससे मत जोड़िए और फिर आप कोर्ट वाली बात लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही मैं रीता बहुगुणा जोशी जी से भी इसका जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक सवाल उनकी तरफ भी था। रीता जी, सवाल ये, और ये बात अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट करके कहने की कोशिश की है, जो शेखर कपूर ने कहा है कि एक्टिविज्म और अराजकता, इन दोनों में अंतर होता है। अराजकता वो है जो 1984 में हुई, जब सिखों का कत्लेआम हुआ राज्य और पुलिस के उकसाने पर। देखिए, जो भी 2002 में हुआ, 1994 में हुआ, 84 में हुआ, उसकी तुलना आप इससे नहीं कर सकते जो अभी हुआ। अभी क्या हुआ, एक मंत्री ने खुद स्वतः कानून अपने हाथ में लेकर वो सड़क पे कूद गए, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। एक मुख्यमंत्री खुद धारा 144 को तोड़कर और सड़क पर बैठ जाने गई। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, वो बहुत गंभीर बात थी, उस वक्त लोगों की जानें चली गई। एक मिनट प्लीज, तो क्या वो जब वो खुद, एक मिनट मेरी बात सुन, राजनीतिक, आप जो हमारी आपकी आई है स्पोक्स पर्सन प्रीति शर्मा, राजनीतिक अराजकता, यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री जो खुद कुर्सी पे बैठा हो, क्या वो निकलकर इस प्रकार से सड़क पर उकसाने का काम कर सकता है? क्या उसको अपने तरफ से क्या प्रयास करने चाहिए? ठीक है, चलिए, बीजेपी भी और कांग्रेस भी जो उनसे सवाल है उसका जवाब नहीं दे रही है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी पर हो रहा है हमला। मैं जाऊंगी, मैं उस सवाल का जवाब के लिए जाऊंगी प्रीति जी के पास, लेकिन अभय कुमार दुबे जो है, हाँ ठीक है, नहीं मैं कह रही हूँ, वो आपने जवाब दिया है, लेकिन उसको आपने उलझा भी दिया है शब्दों में। नहीं, कोई डाइवर्ट नहीं कर रहे सर। एक मिनट, प्रणब मुखर्जी ने बहुत बातें कही हैं, एक ही बात नहीं कही उन्होंने, बहुत कुछ कहा है, लेकिन अभय दुबे का एक सवाल है मैम आपसे। ठीक है रीता जी, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर, सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार धरना नहीं दिया है। दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा भी मुख्यमंत्री के तौर पर धरना दे चुके हैं, एनटी रामाराव धरना दे चुके हैं, जयललिता एक दिन नहीं 2 दिन तक धरना दे चुकी हैं।
बहुत वाम मोर्चे की सरकारें अपने अपने राज्यों में बाजार बंद करवाती रही हैं। नीतीश कुमार ने बात सुनिए, पूरा सवाल सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। नीतीश कुमार यहाँ पर दिल्ली में नीतीश कुमार दिल्ली में प्रदर्शन की अगुवाई कर चुके हैं। आप जंतर मंतर पर बैठते, जंतर मंतर पर आप धरना देते, हमको समझ में आता है। आप जाकर के राष्ट्रपति भवन में घुसना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के घर में घुसना चाहते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह एकता है। और क्या है? देखिए 144 बात मत करिए, धरना देने की बात नहीं है, कानून का उल्लंघन करना और कहना, खुद कहना कि मैं एनार्किस्ट हूँ और खुद कहना कि गणतंत्र दिवस की आवश्यकता क्या है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह एकता है। चलिए मैं इसका जवाब तो ले लूं, प्रीति जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। प्रीति जी आप सवाल सुन रही है, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री, ठीक है मैम इसका जवाब तो ले लेते हैं, प्रीति शर्मा जी से इसका जवाब तो ले लेते हैं। प्रीति जी सवाल यहाँ पर ये, आपके पास और विकल्प थे मुख्यमंत्री के पास, धारा 144 तोड़कर धरने पर इस तरह से क्यों बैठे, कहीं और भी धरना कर सकते थे। फिर कहते हैं खुद मैं अराजक हूँ, ये भी कहते हैं गणतंत्र दिवस में कोई संवैधानिक संकट पैदा होता है तो इसके लिए मैं नहीं प्रधानमंत्री जिम्मेदार होंगे। क्या ये एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की बातें होनी चाहिए? देखिए जो सेक्शन 144 है, एक्चुअली इसको लागू करना एक चीफ मिनिस्टर का ही हक होता है। ये सेक्शन 144 बार बार लगाया जाता है जनता की आवाज को रोकने के लिए। जब निर्भया का केस हुआ था, जब गुड़िया का केस हुआ था, बार बार देश में जब मुद्दे आते हैं तो ये सेक्शन 144 हमने तोड़ा है और हम तोड़ते रहेंगे। क्योंकि अगर सेक्शन 144 इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा कि एक आम आदमी की आवाज को आप दबा दो और उसके साथ जो ज्यादती और अन्याय हो रही है वो होने रहने दो, तो ये सेक्शन तो बार बार टूटेगा, क्योंकि ये बहुत ही अनलॉफुली लगाया जा रहा है। सेक्शन 144 में डिस्क्रिप्शन लाने की बहुत जरूरत है और इस बदलाव के लिए हम लोग बिल्कुल काम करेंगे। बॉम्बे में, मुंबई जैसे शहर में देखिए कोई राजनीतिक दल, हाँ बोलिए विजेंद्र जी, राजनीतिक दल किसी सेक्शन को तोड़ता है, प्रोटेस्ट करता है। देखिए कोई राजनीतिक दल किसी सेक्शन को तोड़ता है, कोई प्रोटेस्ट करता है, समझ में आता है। लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ धाराएं तोड़े, कानून का उल्लंघन करे और फिर जहां से वो भाषण करे पीछे उनके कार्यकर्ता झाड़ू लेकर के खड़े हो जाए उनका चुनाव चिन्ह। यानी धरना सरकार का है कि पॉलिटिकल पार्टी का है? सरकार तोड़ रही है अनुशासन या नियम या कानून का उल्लंघन, ये पार्टी कर रही है। यही बदलाव लाना पड़ेगा, यही एक चेंज लानी पड़ेगी कि ये सरकार जो बन गई है, जो बड़े एयर कंडीशन रूम्स में बैठी रहती है, वो सरकार आम आदमी को नहीं चाहिए। आम आदमी को एक सरकार चाहिए जो उनके साथ चले, कंधे से कंधा मिला के चले, और वही सरकार अभी आम आदमी वोट करेगा, वही सरकार आने वाली है, जनता दरबार पूरे देश में आने वाली है। इसकी आप तैयारी करें। चलिए सवाल कई हैं और सवाल ये भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है उस याचिका पर, वो याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और जिसमें पूछा गया अरविंद केजरीवाल के धरने को लेकर कि क्या कानून बनाने वाले कानून का उल्लंघन करके इस तरह धरना कर सकते हैं, और 6 हफ्तों के भीतर इस पर दिल्ली सरकार को जवाब देना है। तो कई सवाल हैं और कई मुद्दे इससे जुड़े हुए, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। चल लौटते हैं। हमारी चर्चा जारी है और सभी मेहमान बने हुए हैं। अरविंद मोहन जी, क्या अरविंद केजरीवाल को मैं अराजक हूं कहना भारी पड़ गया? मुझे ऐसा नहीं लगता। सोशल साइंस में एक टर्म चलता है सोशल बाउंड्री, हॉब्सबॉम ने दिया है, जिसमें यह है कि पर्पज तो सोशल होना चाहिए, कानूनी तरीका अपनाया जाए उसको हासिल करने के लिए। मुझे लगता है प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा ही कहा है और शासन में बैठे हर व्यक्ति को ऐसे एनार्किज्म से दिक्कत होगी। सवाल अल्टीमेट जनता को फैसला करना है कि इस किस्म के एनार्किज्म से उसको फ़ायदा हो रहा है या उसको ऐसा शासन चाहिए जो शासन भर के मूर्त की तरह बैठा रहे या उसकी समस्याओं को देखे। तो असली मसला शासन की तरफ से देखिए तो प्रेसिडेंट की बात सही लगती है, हमारे आपकी तरफ से देखिए तो फिर ये फैसला होना अभी बाकी है कि ये जो पॉपुलिस्ट एनार्की है वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़। ठीक है, अबे दुबे जी। देखिए मेरा मानना है कि जनता का, वोटर का फोकस इस वक्त सिस्टम में सुधार के ऊपर है। सिस्टम में मुद्दतों में सुधार नहीं हुआ है, जो सिस्टम में सुधार के ऊपर दबाव बना रहा है, ये गवर्नेंस वगैरह पे इस वक्त जनता का फोकस नहीं है। जो सिस्टम में सुधार के लिए दबाव बना रहा है जनता उसका समर्थन करेगी।
लेकिन विजय, जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं धरना करता हूं वो असंवैधानिक नहीं है, मुझ पर धारा 144 लगाई जाती है वो संवैधानिक नहीं है, इसे कैसे देखे जनता? देखिए, दिल्ली में 1.5 करोड़ की आबादी है और रोज किसी की, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, रोज ये दिक्कतें सामने आने वाली है। हर किसी को लेकर आप धरने पर नहीं बैठ सकते, बार बार आप धारा 144 नहीं तोड़ सकते। और सिस्टम अगर बदलने की बात है, जैसे अभय दुबे जी कह रहे हैं, तो सचिवालय में बैठकर, सरकारी अफसरों के साथ बैठकर और फिर जनता दरबार बीच बीच में लगाकर भी इस सिस्टम को बदलने की कोशिश हो सकती है बिना धारा 144 तोड़े हुए। और आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर, आपके अधिकार क्षेत्र में जितनी चीजें आती हैं उस पर आप सचिवालय में बैठकर अमल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले रीता जी, आपसे मेरा सवाल है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने संविधान पढ़ा है और संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री धरना नहीं कर सकता। अब ये विवेक की बात है, इंटरप्रिटेशन की बात है, लेकिन मैं कल राष्ट्रपति जी के भाषण से को मैं बहुत ही गंभीरता से इसलिए लेती हूँ कि उन्होंने कोई ऐसा विषय नहीं है गवर्नेंस का जिस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी ना की हो। कैसे उन्होंने कि जनता की अधीरता का, जनता के पेशेंस का हम लोग टेस्ट ना करें, और जो गवर्नेंस हैं जहाँ भी बैठे हैं पदों पे उनको गंभीरता से काम करना चाहिए। और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोग लुभावने, ये अनार्किज्म ही नहीं कहा उन्होंने। चलिए ठीक है, तो आप मान रही हैं कि इस बात को गंभीरता से आम आदमी पार्टी को लेने की जरूरत है, क्योंकि पॉपुलिस्ट एनार्की का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए ही किया गया है। वक्त मेरे पास कम है मैम, इसीलिए आपको रोक रही हूँ। विजेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल को आप क्या जवाब देंगे जब वो रीट्वीट करके ये कहते हैं कि अनार्की और एक्टिविज्म में फर्क है? देखिए, राष्ट्रपति जी ने कहा कि चैरिटेबल शो नहीं है गवर्नेंस। गवर्नेंस में सब तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं और उसका मकसद होता है गुड गवर्नेंस, जिसका पब्लिक एट लार्ज को लाभ मिले। एक्टिविज्म और एनार्किज्म, ये एक्टिविज्म, एनार्किज्म को एक्टिविज्म कहना शायद मैं समझता हूं कि भारत के संविधान के साथ एक और बड़ा खिलवाड़ होगा। और जब एनार्किज्म की तरफ सारी चीजें आगे बढ़ेंगी तो व्यवस्थाएं टूट जाएंगी, सारे बांध टूट जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं संविधान को चुनौती है सर, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि इसका जवाब मुझे प्रीति जी से लेना है। प्रीति जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, राजनीतिक विरोधियों का ये मानना कि जो आपकी राजनीति है वो और कुछ नहीं, संविधान को बार बार चुनौती देना है। मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, लेकिन पहले इतनी खूबसूरती से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ये देख के देश की जनता को इतना अच्छा लगता होगा कि दोनों के सही चेहरे आज बाहर आके हर टीवी चैनल पे, हर पैनल डिस्कशन पे दिखाई दे रहे हैं, उनका भाईचारा दिखाई दे रहा है। दूसरे, हाँ, संविधान की बात, हमने संविधान पढ़ा है और हम संविधान को अब से सबसे सर्वोच्च समझते हैं और हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिसमें संविधान का उल्लंघन हो। जनता का पूरा विश्वास है कि अभी हमें वैसे मंत्री नहीं चाहिए जो एक सचिवालय में या एक रूम में छुपे रहे पूरे टाइम और जनता के जवाब न दें। ये कहा गया है कि कानून बनाने वाले क्या कानून तोड़ सकते हैं, आप क्या जवाब देंगे संक्षेप? वो तो प्रक्रिया है मैडम, वो प्रक्रिया है मैडम। जैसे ही अगर कोई याचिका दायर करता है तो उसका जवाब मांगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है, तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई एक्शन या स्टेप लिया है, ये एक गलत संदेश जाएगा। ठीक है, चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन ये नहीं कहा मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने 144 का मिसयूज होता है। टाइम एंड अगेन सरकार मिसयूज करती है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पाया उस याचिका में जिसमें ये कहा गया है कि क्या कानून बनाने वाले इस तरह से कानून तोड़ सकते हैं, और इसीलिए जवाब भी मांगा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में अराजकता है दिल्ली सरकार में, और भी कई संदेश राष्ट्रपति के भाषण के जो बाकी पार्टियों पर भी कहीं ना कहीं लागू होते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।